कानून से किया खिलवाड़ तो खैर नहीं, अधिकारियों की सीएम ने लगा दी क्लास। अब ना बचेंगे अपराधी, ना बचेंगे भ्रष्टाचारी। उत्तराखंड में अपराध करते पकड़े जाओगे या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त पाओगे तो किसी हाल में छोड़े नहीं जाओगे, क्योंकि न सिर्फ पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है बल्कि बाढ़ के हालातों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में भी आ गए हैं। इसी का नतीजा है कि सीएम ताबड़तोड़ तरीके से बैठ के कर हर एक विभाग पर सख्ती बरत रहे हैं, अधिकारियों को कानून व्यवस्था टाइट रखने के आदेश जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की। राज्य की कानून व्यवस्था, सड़कों की स्थिति, सेवा पखवाड़ा और अन्य जनहित से जुड़े विषयों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जनता को सुगम, सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, किसी तरह की ढील न बरती जाए। सभी संवेदनशील इलाकों पर सीसीटीवी कैमरे से नियमित निगरानी की जाए। राज्य की सीमाओं पर सघन चेक इन अभियान तक चलाए जाएं। पुलिस टीम रात में भी गश्त को और अधिक प्रभावी बनाए ताकि राज्य में कोई संदिग्ध गतिविधि न होने पाए, न ही कोई संदिग्ध व्यक्ति देवभूमि में कदम रख पाए। खैर, सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपराध के प्रति सख्ती नहीं दिखाई है, बल्कि महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। विधानसभा में एक विधेयक लाया गया है जिसमें सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। मैंने अपनी माँ को देखा है, अपने आसपास की अपनी चाचियों को, आसपास के गांव पड़ोस में रहने वाली तमाम जो हमारी मातृशक्ति है, उन मातृशक्ति के संघर्षों को देखा है कि कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करती है। इसलिए उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, हर क्षेत्र में अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए हम ये विधेयक लाकर, हमने विधानसभा में विधेयक लाकर ये प्रावधान कर दिया कि अब सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण हमारी मातृशक्ति के लिए होगा। इसके साथ ही सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर भी कहा कि इस कानून से मातृशक्ति के अधिकारों की रक्षा होगी, महिलाओं को समानता मिलेगी। वहीं महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जब मुझे लोग पूछते थे कि आप समान नागरिक संहिता का कानून बना रहे हैं, ये कानून आपने बना दिया है, ये कानून क्या विशेषता इसकी है, तो मैंने कहा इसकी विशेषताएं अनंत हैं। जितनी विशेषताएं बताऊं उतनी कम है, लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हमारी मातृशक्ति के अधिकारों का, ये 50% जो देश की आबादी है मातृशक्ति, उस 50% आबादी का 100% का कानून कोई है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। और ये समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का भी ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार ने उत्तराखंड के अंदर किया है। सीएम धामी ने न सिर्फ अपराध बल्कि महिलाओं पर भी बात की और उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से मची तबाही पर भी अधिकारियों को सख्त आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री ने साफ और सटीक शब्दों में अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि मानसून के बाद सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। बरसात के बाद सड़कों के सुधारीकरण और गड्ढा मुक्त कराने के लिए निविदा प्रक्रिया अभी पूर्ण कर ली जाए। सीएम धामी एक योद्धा की तरह मैदान में जुटे हुए हैं। न सिर्फ कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, बल्कि खुद सड़कों पर उतरकर काम कितना हुआ, कैसे हुआ, उसका जायजा तक ले रहे हैं और अधिकारियों पर सख्ती दिखाते हुए साफ साफ कह दे रहे हैं कि वो सड़क मार्ग से विभिन्न जनपदों का भ्रमण करेंगे और विभिन्न व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष जायजा भी लेंगे। कमी पाए जाने पर एक्शन भी लिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम धामी ने पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा आयोजित करने के आदेश दिए हैं। इस अवसर पर सभी जनपदों में सेवा, जन जागरूकता, जनहित से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिले के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर उसे समय से लागू किया जाए। तो सीएम धामी किसी भी सेक्टर में अब लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मैदान में डटकर एक्शन ले रहे हैं, फिर चाहे रडार पर अधिकारी आए या फिर कर्मचारी, सभी का तुरंत हिसाब किताब किया जा रहा है। खैर, अब अपराध को लेकर, महिलाओं को लेकर सीएम धामी ने जो सख्ती दिखाई है, उससे वाकई में देवभूमि में बड़ा बदलाव जल्द ही देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।